सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में अनाज देखते हो तो सूर्य और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो अगर पान ग्रहण करते हो तो बुध और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। तो यह है कि इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ और उनका अर्थ शुभ बनता है या अशुभ बनता है। तो इसमें पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो स्वयं का स्वपन तृतीय पहर का 2:51 समाप्ति का समय। और हम देख पा रहे हैं दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि एक नदी बह रही है स्वच्छ जल की, और उस स्वच्छ जल की नदी के अंदर दो महात्मा स्नान कर रहे हैं साधु। और स्नान करते करते वो करते क्या हैं कि एक नाव जो उनके आगे जा रही है तैर करके उस नाव में चढ़ने का प्रयास करते हैं, किंतु वो चढ़ नहीं पाते हैं, नाव थोड़ी दूर चली जाती है। तो महात्मा दोनों स्नान करके बाहर आते हैं और दोनों आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत, कि ये जो नाव जो है ये 3 साल पुरानी है और ये यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर रुकेगी। तो अगर हम इस पर सवार हो जाते तो हमें बढ़िया रहता। तो द्वितीय कहते हैं, दूसरा महात्मा कहता है कि कोई बात नहीं, कल फिर से आ जाएगी। तो ये उनकी बातचीत है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 3 पान के पत्ते पूजन की थाली में देखे आपने। 3 पान के पत्ते पूजन की थाली में आपने देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका गुरु के साथ बुध की गणना है, बुध की गणना, सूर्य के साथ राहु की, मंगल की गणना, केतु के साथ चंद्र की और चंद्र की। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है।
तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 4, आपने देखा कि 4 तोते पक्षी वृक्ष पर देखे। तो विशालकाय वृक्ष है, उस पर आपने देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। विशालकाय वृक्ष, तो इसमें राहु की गणना है, गुरु के साथ आपकी राहु की, बुध के साथ चंद्र की, मंगल और सूर्य। इसमें चंद्र और राहु दोनों की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है, शुभ या अशुभ, अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वप्नों के अर्थ क्या बनते हैं, शुभ अर्थ बनते हैं या अशुभ, स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।